बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया था कि उन लोगों ने उम्दा बैटिंग की है या देखिए जी, टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच में तो ये पार्टनरशिप वगैरह लगती रहती है। आपको पता है कि 5 दिन का गेम होता है, तो इससे किसी भी टाइम जो नहीं अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब उन लोगों के उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है। हाँ, उनकी भी वो साउथ अफ्रीका टीम है, लाज़मी बात है वो अच्छे बैट्समैन हैं उनके पास भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे बॉलर्स हैं और एक पार्टनरशिप हमारी भी लगी थी और अब उनकी लग गई इंशाल्लाह। जहाँ भी ये पार्टनरशिप टूटेगी इंशाल्लाह हम उनको पकड़ लेंगे। अच्छा रिजवान, कल शाम को जब आप बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये पिच जो है वो अनप्लेएबल है, और आज जब आप देखें कि साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया तो ऐसे लग रहा है कि पिच का बिहेवियर जो है ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये जो पिच में दो मुख्तलिफ रवैये हैं, ये क्या बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की या उन्होंने अच्छी बैटिंग की, या पिच का बिहेवियर अचानक चेंज हो गया वेदर की वजह से? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए मजीद भाई, अगर मैं हॉनेस्टली बताऊँ ना, कि कल जब हम खेलने आए थे तो अनप्लेएबल पिच था, सबके सामने था। ये तो अल्लाह जल्ल जलालहू की क्या कहते हैं सपोर्ट थी मेरे साथ, जहाँ पे हम वहाँ पे थोड़ी-सी जो डिफ़िकल्ट टाइम अल्लाह पाक ने वहाँ पे हमसे वहाँ निकाल दिया उन टाइम से, और फिर अल्लाह पाक ने सो करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, पिच थोड़ा-सा बेहतर हुआ है मगर स्टिल उसमें जो है ना क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये तो मेरे ख़्याल से हम थोड़ी-सी उन लोगों ने आके हम पे अटैक किया, इस अटैक में वो हमसे निकल गए। मगर आपको पता है कि दिन-दिन की बात होती है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। आज उन लोगों ने अटैक कर दिया, निकल गए। इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि हमारे यहाँ आके उनकी विकेटें लेंगे, उनको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी शायद भाई, अनमोल शाह साहब प्लीज। रिजवान, कितना जरूरी होगा ये टेस्ट मैच जीतना? जनूबी अफ्रीका इतने अरसे बाद आई है, हम 2003 में एक आखिरी सीरीज उनसे जीते थे। देखिए जी, ज़रूरी हर एक मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम खेल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके जीत के लिए हमारी सिर्फ पहली अहम जीत होती है। आज सुबह भी हमारी मीटिंग में एक बात हुई है कि भाई हमने ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, ना ड्रॉ का सोचना है। ये टेस्ट इस टेस्ट मैच के पहले दिन जब हम हमारी मैच से पहले मीटिंग हो रही थी, उसमें एक ही बात थी कि भाई हमने सीरीज जीतनी है और दूसरा मैच भी जीतना है। तो हमें कप्तान और कोच की तरफ से एक ही मैसेज मिला था कि भाई हमें जीत पे जाना है, ड्रॉ का नहीं सोचना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी उसी प्लान पे लड़के और लड़कों के माइंड में वही था, उसी प्लान माइंड सेट पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इनको पकड़ेंगे और इंशाल्लाह 2-0 से ये सीरीज जीतेंगे इंशाल्लाह। जी रिजवान मोइशा, ये बताएं कि ये जो आपकी इनिंग है माशाल्लाह पहली सेंचुरी आपने टेस्ट में बनाई, तो ये कितना एक तो ये बताएं इसको कि कहाँ रेट करते हैं आप अपनी जो इनिंग्स आज तक आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली हैं? ये मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और आप समझते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान को, खैर आपसे ये पूछना ज़रा अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान को जो एक थोड़ा सा पुश चाहिए थी लेट ऑर्डर में, वो आपकी ऊपर नीचे अच्छी इनिंग्स की वजह से मेरा ख्याल है मिलती हुई नजर आ रही। देखिए जी, जहाँ तक मेरी इनिंग्स की बात है ना, तो मैं हॉनेस्टली बताऊंगा, हॉनेस्टली चीज़ है, ठीक है। अगर वहाँ पे अल्लाह पाक जहाँ पे डिफिकल्ट टाइम तक कल चल रहा था, थोड़े से एजेस वगैरह लग रहे थे, हम मैंने उस पर अटैक किया। जैसे हमें देखिए जी, हमें सिर्फ ये चीज़ आती है कि बहादुरी अल्लाह पाक को पसंद है, और बहादुर लोगों के साथ अल्लाह पाक की मदद होती है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर उस टाइम वो कैच थोड़ा सा जो 60-40 कैच था, अगर वो करता तो शायद ये आज ही सामने में आप लोगों की बेटा ना होता। अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह पाक ने जो ज़हन में डाला हुआ था उसी बहादुरी पे गया हूँ, उसी अल्लाह पाक से मांग के गया हूँ। अल्लाह पाक ने मेरी सपोर्ट की और एक डिफिकल्ट इनिंग्स जो सबके सामने थी कि जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे कि 230 240 जो है ना इस पिच पे हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्पिन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, अप एंड डाउन हो रहा है। और एकदम जो है ना अल्लाह पाक ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया कि 370 तक ले गए। तो मेरे ख्याल से मेरे करियर की इनिंग्सों में से एक सब अल्लाह पाक का करम था जिन्होंने मुझे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्लीज नेक्स्ट हैं जी जोजी भाई, रशीद शकूर, दानियाल एंड शाकिर अब्बासी। थैंक यू रजा, मेरा सवाल हो गया। थैंक यू जोजी भाई। जी शकूर भाई, आप करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान।
रिजवान, जब आपका पहला टेस्ट हम देखते हैं हैमिल्टन का, उसमें आपके सामने कई बैट्समैन आउट हुए, आप नॉट आउट गए थे और मतलब वो टेल भी थी, और वो अब आपके सामने जो लोअर ऑर्डर होते हैं उनको आप मतलब प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उनको खिला भी रहे हैं, खुद भी खेल रहे हैं, तो ये क्या वक्त के साथ साथ ये एक्सपीरियंस है और कितना ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि अगर वो निचले ऑर्डर के साथ खेल रहा है तो वो उनको भी खिलाए और अपनी भी इनिंग्स को बिल्डअप करे, तो ये क्या एक्सपीरियंस वक्त के साथ साथ आपने कितना सीखा है इस चीज को? देखिए जी, ये बिल्कुल आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस नंबर पे खेलते हुए आ रहे हैं तो लाजमी बात है आपको दूसरे बैट्समैनों को देख के वहां से कुछ ना कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड पे ना एक कोई एक्सक्यूज नहीं होती कि यार मेरे पास टेल है या ये जो भी है XYZ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस स्टेज पे हमारा जो 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 रिकॉर्ड होल्डर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसिफ शफीक, अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफी परफॉर्म की इस स्टेज पे इस आके, क्योंकि जब मुझे लास्ट टाइम मेरी शायद असलम भाई से बात हो रही थी तो उसने भी कहा कि रिजी यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें असद शफीक भाई से सीखनी पड़ेगी, तो उसको देखता रहा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कुछ, क्योंकि टेल के साथ खेलना काफी डिफिकल्ट होता है, उस कुछ पॉइंट्स असद भाई से डिस्कस जो है ना फिर शाहिद भी असलम के थ्रू मैंने सीखे, अल्हम्दुलिल्लाह जहन में था, वो अंदर यूटिलाइज किए, अल्लाह पाक ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। जी दानियाल। जी रिजवान, मैंने मुबारक हो आपको। मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने साउथ अफ्रीका की आज सुबह तो पेस के खिलाफ भी आप काफी कंफर्टेबल लगे, आप उनकी स्पिन जो कि काफी देर ऑपरेट करते हैं उसके खिलाफ भी कंफर्टेबल थे, तो आपको जितनी शायद और कीपिंग आप करते हैं पिच की जितनी रीड है शायद कम लोगों को जो फील्ड पे है तो फील्ड पे हैं, तो अब वो पिच जरा हमें फ्लैट लग रही है, आपको क्या लगता है कि 5वें दिन पे पाकिस्तान के पेस बॉलर्स की होंगे अगर उनको आउट करना है, या फिर स्पिनर्स का ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा जैसे मैच डीप जाता है? यार आपका आवाज थोड़ा सा रोक रहा। मैं अच्छा देखो जी, अगर हम इस पिच को देख लेना तो स्टिल शुरू दिन से हमें ये लग रहा है कि स्पिन इफेक्टिंग होगा, मगर अगर आप उठा के देख ले तो हमारे हसन भाई ने 5 आउट किए, उनका वो नोटजी है या नोकिया है जो भी है, तो वो उसने भी 5 आउट किए, मतलब ये कि फास्ट बॉलर ने किए। अब इस स्पिन इस सेकंड इनिंग्स में आके ना उनके जो लंडी है उसने 5 आउट किए, तो इंशाल्लाह अभी स्टिल अगर आप लेके हमारे एक शाहीन ने आउट किया है, तो ये है कि एक पार्टनरशिप लगी है, इस पार्टनरशिप की वजह से क्या कहते हैं थोड़ा सा लग रहा है कि यार पाकिस्तान इधर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वो ना, उन लोगों ने अटैक किया, अटैक में उनको थोड़ी सक्सेस मिल गई, मगर दिन खत्म हुआ, कल न्यू दिन, हमारे नए फ्रेश बॉलर हमला, और सबको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ अलहमदुलिल्लाह हमेशा से बॉलिंग आ रही है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह में हम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। जी शाकिर प्लीज। जी शाकिर, आपको आवाज आ रही है? भाई ओके शाकिर, आई थिंक वो नहीं है, प्लीज जाहिद ख्वाजा साहब आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा, देन फिर शाकिर आप क्वेश्चन करिएगा। शाकिर आपको आवाज आ रही है? ओके आरफा आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। रिजवान भी आपकी अगर टॉप की इनिंग्स देखें कि 95 आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, तब 94 फॉर 5 था पाकिस्तान, फिर आपने 71 किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब 52 फॉर 5 था, फिर आज आपने जो है वो शानदार इनिंग्स खेली, तब भी 76 फॉर 5 था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये आपकी जो टेलेंडर्स के साथ जो इनिंग्स चल रही होती है उसमें आप क्या उनके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत क्या कर रहे होते हैं, और फिर ये जो प्रेशर सिचुएशन में खेलने का जो आर्ट आपके अंदर एक बनता जा रहा है, इसकी ग्रूमिंग आपने किस तरह की, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जी माशाल्लाह, ये ग्रूमिंग जितनी भी है सब आप लोगों की वजह से, जितनी भी आप सवालात कर रहे हैं, आप सब लोगों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, तो हम थोड़ी बहुत ग्रूमिंग आ रही है मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक ये प्रेशर का मामला है तो ब्रदर ऐसे है कि प्रेशर गेम सारी क्रिकेट सारी प्रेशर की गेम है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे अहम चीज यही है क्रिकेट में, प्रेशर। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि अच्छा बुरा बोल आपको क्लब में भी होता है, क्लब पे अंडर 16 का बच्चा, कोई 15-15 का बच्चा भी आपको आउट कर लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा आपको आउट। इसलिए हमारे क्रिकेट में हम कहते हैं बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये मैटर नहीं करता, जो अच्छा खेलता है उस दिन के हिसाब से वही कामयाब होता है, तो जो भी टीम हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट टीम प्रेशर है। और प्रेशर के लिए सिंपल मैंने रखा हुआ है कि मैं एक चीज समझता हूँ
कि मेरे हाथ में है मेहनत जो मैं पीछे सीरीज से पहले करनी पड़ती है, बाकी उसके बाद रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ता हूँ कि अल्लाह जल्ल ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। अगर मेरी मेहनत और हिम्मत इतनी हुई कि मुखालिफ टीम से ज़्यादा हुई तो अल्लाह पाक मुझे सिला देंगे। अगर मेरी मेहनत और हिम्मत उनकी टीम से कम हुई तो मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ अल्लाह इस चीज़ पे बहस में जाता हूँ कि प्रेशर को एक साइड पे रख के कि अल्लाह से होता है, भैया अल्लाह की गैर से नहीं होती, ये तो सारी दुनिया को पता है। मगर तौबा अल्लाह पाक नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो मेहनत पे डिपेंड करता है, वो हिम्मत पे धरता है, जिसकी मेहनत ज़्यादा रिजल्ट उनके हाथ में। तो इसलिए उस चीज़ को बिल्कुल एक साइड पे रखता हूँ और उसी को खुले माइंड से खेलता हूँ। जी शाकिर प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। शाकिर भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है रिजवान भाई? रिजवान भाई आवाज आ रही है? आप आ गए। रिजवान भाई पूछना ये था कि बड़े अरसे से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन सो नहीं लग रहा था। ब्रिस्बेन में 95 पे जाके आउट हो गए, साउथहैम्पटन में 72, अभी न्यूजीलैंड में 71 पे रन आउट हो गए। आज की इनिंग्स में वो क्या खास बात थी कि आज 50 आपकी 100 में कन्वर्ट हो गई? और दूसरा, जब आप लंच के बाद ग्राउंड में जा रहे थे तो हमें यहाँ सैफी भाई की आवाज सुनाई दी कि शाबाश रिजवान, सो करके आना है। तो वैसे जब बेंच स्ट्रेंथ में आपका कंपटीटर सीनियर भी हो, एक प्रेशर होता है, लेकिन वो तो आपको जो बैक करते हैं वो तो आप कितना मोटिवेट होते हैं उससे? देखिए जी, ये मेरी लिए डिफिकल्ट होता है, एक चैलेंज लेके गया था सुबह। अगर आपको ऐसे तो अगर बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत से हमारे प्लेयर्स ने मुख्तलिफ बातें की है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल बात को याद शाह की, तो उसने कहा कि रिजी मेरी नज़र में आप बैट्समैन नहीं हो, अगर आज आपने 100 कर दिया तो मैं आपको फिर बैट्समैन मानूंगा, नहीं तो 50-50 तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये यासर शाह की बात है। फिर ऊपर से सैफी भाई की बात है, तो सैफी भाई जब 100 के बाद तो उसने मुझे गले मिला। ये देखो, ये एक टीम गेम है आप सबके सामने, ये कोई मैटर नहीं करता। मुझे पता है कि सैफी भाई बाहर बैठा हुआ है, मुश्किल है थोड़ा सा, मगर ये एक हेल्दी कंपटीशन है, चलता आ रहा है। मगर उसकी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत, एक टीम जेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे भी चलते रहेंगे। और देखिए, बेसिकली काम सिर्फ पाकिस्तान का है, ये स्टार जो हमारे सीने पे लगा सब इसके लिए है। अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं कराची में, सिंध, बलोचिस्तान, नहीं 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 भैया, पाकिस्तान की टीम है, हमारी डोमेस्टिक की टूर्नामेंट होती रहती है, वहाँ में सिंध भी चलता है, वहाँ केपीके भी चलता है, पंजाब भी, उसमें अलग अलग नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम है, XYZ प्लेयर जहाँ से भी आए, हम सबकी एक मोहब्बत है, सबके लिए किसी तरीके से हमारा पाकिस्तान कामयाब हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही एक एम होता है, और इस कंडीशन में अल्लाह ने 100 करवा दिया, तो क्या कह सकते हो इस बारे में, क्योंकि कल जिस तरह चल रहा था और फिर सुबह अल्लाह ने जो करवा दिया, तो मेरी समझ से बाहर है, अल्लाह का करम है जी। We will take the English question. Please, Kanse, you can ask the question. Hello, thank you very much. Mohammed, well done and congratulations on your maiden test century. Considering how well South Africa came back in the fourth innings, do you think which result is best possible that will take place tomorrow? What he said? First of all, thank you for my century. And basically today they came with good intent and they attack on us, but their success on this attack. The different thing is that that is a test cricket. Test cricket is a 5-day game. It still is going up and down, and we still have a 1 day, and that our strength is bowling, and inside the pitch still have a spin, and we have a quick bowler Shine, Hasan Ali. Inshallah, tomorrow is a different day, and that is the last day, is always difficult day for the batting. Inshallah, we out win this score, inshallah.